इस सब विचकार ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ, पंजाब तो साबका विधायक ते सीनियर वकील ने एचएस फूलका दिल्ली दे विच भाजपा ऑफिस दे विच पहुंचे ने ते थोड़ी देर दे विच शमूलियत कर ली जाएगी। मंच ते पहुंच चुके हैं। पहचानते हैं, फूलका जी पद्मश्री अवार्डी हैं, सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, बहुत बड़े लेखक भी हैं और पंजाब में आम आदमी पार्टी में थे, उस वक्त विपक्ष के नेता भी रहे हैं। और उनका जो सबसे बड़ा परिचय है वो 1984 के दंगों में जिस तरह से उन जो जितने मामले थे उनको एक अंतिम मुकाम तक ले जाने में जो उनकी भूमिका रही है वो कभी नहीं भुलाई जा सकती। हम सब उनका भारतीय जनता पार्टी परिवार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं और इस स्वागत के कार्यक्रम में हम लोगों के मध्य भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप पुरी जी हम लोगों के मध्य में हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हम लोगों के मध्य हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी हम लोगों के मध्य हैं। पंजाब के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सुनील जाखड़ जी हम लोगों के मध्य हैं। पंजाब के हमारे कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा जी हम लोगों के मध्य हैं। मैं आप सब लोगों का भी स्वागत करता हूं और सबसे पहले अपने जो मंचस्थ जितने भी अतिथि हैं सबसे मैं आग्रह करूंगा कि आदरणीय फूलका जी का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करें, उनको पर्ची देकर विधिवत रूप से पार्टी में सम्मिलित करें। आप फोटो के आपकी फोटो जरूर। थोड़ा बाकी लोग भी सब पटका एक बना दे। जाखड़ जी आप बाद में फोटो अच्छा सा सब लोग नीचे कर मेरा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय तरुण चुग जी से आग्रह है कि वो शब्दों के माध्यम से फूलका जी का स्वागत करें। आज बहुत स्वागत का दिन है। सरदार हरविंदर सिंह जी फूलका पद्मश्री, जो लंबे समय से मानव अधिकारों के मामलों में लड़ाई लड़ते रहे हैं, और जब 1984 में गांधी नेहरू परिवार के इशारों पर देश के 52 शहरों को शमशान बनाया गया और खास तौर पर दिल्ली में सिख कत्लो गारत की गई, तब देश के अंदर केवल भारतीय जनता पार्टी अकेली एक पार्टी थी जिसने बाजार से लेकर संसद तक आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी
स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी के नेतृत्व में आवाज उठाई। उस समय यंग फुल्का जी 1984 सिख कत्लोगारत के दोषियों को सजा दिलाने के लिए सामने आए और लगातार 42 साल तो वो लड़ाई लड़ रहे ने। लगभग 70 तो ज्यादा लोगों को कतल के केसा च उन्होंने सजा दवाई है। सिर्फ 1984 सिख कतलोगारत 250 तो ज्यादा अपराधियों को दोषियों को सजा दिलाई। और जड़ा वो 1984 का दौर जो याद आता है, जो वोटर लिस्टां फड़ फड़ के कांग्रेस के लीडर ने कला कला सिख का घर पंजाबी का घर लभ के उन्होंने साड़िया, जिंदा जलाया। उस वेले अटल बिहारी वाजपेयी साहब सामने आए सी, भारतीय जनता पार्टी सामने आई सी और उस आवाज़ को अगे वधाने का काम, न्याय दिवाने का काम फुल्का साहब ने शुरू किया। और पूरे देश के अंदर फुल्का जी ने उस लड़ाई को अगे वधाया। 1993 जो भारतीय जनता पार्टी की पहली बारी दिल्ली च सरकार बनी, उसले मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी ने उन्होंने सलाहकार के रूप च अपने नाल लिता। और वो टाइम सी जो न्याय मिलने की शुरुआत हुई। वो टाइम सी जो पंजाबी भाषा दिल्ली के अंदर भाषा के रूप च उन्होंने मान्यता मिली। वो टाइम सी जो पंजाबियों के मुद्दों को बहुत अच्छी तरह सुलझाया भी गया। और बीइंग ए कानूनी सलाहकार, बीइंग एडवाइजर, उन्होंने सरकार को वो सारे काम जिहड़े पंजाबियों के हित च होने वाले सी उदों कीते भी। फुल्का साहब 2014 लोक सभा का इलैक्शन लुधियाने तो लड़िया। लगभग 19,000 वोट तो रह गए, शायद लोक सभा सदस्य होंगे, फिर MLA भी बने और आम आदमी पार्टी के विपक्ष के नेता बने। आम आदमी पार्टी च लगातार जड़ा उत्थे घुटन महसूस कर रहे थे, क्योंकि जो अंदर गए तो और असल चेहरा सामने आया और एक मौका आया कि लैजिस्लेटिव चुननी है कि सज्जन कुमार को सजा सुननी। सज्जन कुमार के केस च लगातार काम कर रहे सी। इन्होंने दोनों च एक चुनिया और ओरी बदौलत सज्जन कुमार को सजा भी हुई। और लगातार पंजाब दे, पंजाबियों दे, पंजाबीयत दे, पंजाबी भाईचारे दे ये मुद्दे चुकते रहे है। और 1984 क्योंकि बीइंग ए पंजाबी साडे दिल के अंदर वो बड़ी टीस है कि पूरे देश के अंदर पंजाबियों को बदनाम भी किया। पंजाबियों को कांग्रेस पार्टी ने कल्ले कल्ले सिखां दे घरां नूं लभ लभ के वोटर लिस्टां फड़ के, वो दौर से जो 500 रुपया रेट रखा गया सी एक सिख के सिर का, उदों अटल बिहारी वाजपेयी जी के आवाहन ते, मदन लाल खुराना जी के आवाहन ते भारतीय जनता पार्टी ने जी शुरुआत की सी। और 28 साल के फुल्का जी ने उस लड़ाई को एक आगाज तक पहुँचाया और अज भी वो लड़ाई को लड़ रहे। अज वो भारतीय जनता पार्टी च शामिल होए है। मैं उन्हों का भारतीय जनता पार्टी वालों बहुत स्वागत करना। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वालों उन्होंने अज की सदस्यता ते पार्टी की सीनियर लीडरशिप वालों उन्हों का स्वागत करना। और मैं समझना एक ऐसा चेहरा जिन्हें कांग्रेस के उस अत्याचार के खिलाफ लड़ाई नूं एक कानूनी रूप च लड़ाई नूं एक आगाज भी दिता। एक अलग लड़ाई लड़द्या होया जो 2014 सी सरकार च आए सी ते फुल्का साहब उदों भी इस लड़ाई नूं लड़ रहे सी। और उस सिफारिशां च 1984 दे सिख कतलोगारत च जिहड़े लोग उसले मारे गए उन्हां दे परिवारां नूं भारतीय जनता पार्टी की श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने न्याय दिलाने का काम भी शुरू किया। मैं उन्हां दा अज पार्टी चाहन ते बहुत स्वागत करना। मेरा आदरणीय हरदीप सिंह पुरी जी से आग्रह है कि वह भी संबोधन करें। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हम फुल्का जी को अपने परिवार में फॉर्मली शामिल कर रहे हैं। फॉर्मली तरुण जी ने आपसे के सामने कई बातें रखी, अनिल बलूनी जी ने
पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरे लिए पर्सनली फूलका जी का फॉर्मली हमारे परिवार में शामिल होने का इट हैज पर्सनल सिग्निफिकेंस, और मैं उसके बारे में आपको सामने की एक दो चीजें रखना चाहता हूं। देखिए, फूलका जी's name is not only a household name in India in the Sikh community, it is a household name all over the world. And let me explain why. That he is highly respected in the community would be an understatement. He is highly respected in the country. He is also highly respected outside the country. Why do I say that? देखिए, what happened in 1984, एक यहाँ पे शब्द इस्तेमाल किया गया कि उनको दंगे। मैं माफी चाहता हूं तरुण जी, आप मेरे बड़े क्लोज हो, पर वो दंगे नहीं थे। दंगा जो शब्द है या दंगे जो शब्द हैं, इसका मायना होता है, अंग्रेजी में इसको राइट्स कहते हैं। इट कैन मीन टू अपोजिंग ग्रुप्स थ्रो स्टोन्स एट ईच अदर, indulge in rampant violence, kill each other. What happened in 1984 was not a riot. It was cold-blooded killing of, I think, 2,300 innocent members of my community by a dispensation which has still not, in my view, appropriately apologized. The other day, sitting outside the Makkar Day gate, the honorable leader of the opposition mentioned or characterized one of our colleagues who was walking up the steps and called him a traitor. It's a very serious word to use. It also displays the inner mindset of the person. मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं which relates to me personally. That Phulka ji and his wife were themselves able to escape from those atrocities is a documented fact. But so many of us in our families have had people in different parts of Delhi losing their lives, suffering at the hands of mobs which were out to lynch. There were people standing outside homes and said, in charcoal they were pointing out, yes, resident here is a Sikh, isko jala do. ऐसी चीजें हुई हैं. But in 2018, one such perpetrator of violence was sentenced. And that marked a 34-year struggle that our brother Phulka ji had waged. His name is a household name in the Sikh community all over the world because he identified himself with a cause. And as a very famous philosopher said, genius lies in identifying yourself with a cause. And this genius was hard work, pro bono. I don't know how many cases he has single-handedly fought. In the 9 years that I have been a minister, I am not exaggerating. I don't know how many times he has called me, he said, ye ho raha hai, can we do something for him? Even though I was not the concerned minister, I said, yes, we will do it. I will speak to my colleagues, whoever is the line minister. In 2005-06, I don't know, I was ambassador of India to the United Nations in Geneva. And the then President, Shri Abdul Kalam was visiting, and he had a minister accompanying him. ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਹੇ ਨੇ 1984। ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।